हम कल के जो टॉप स्टॉक्स हैं उनके बारे में एनालिसिस करते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो EID पेरी आपको पता है किस कंपनी का काम क्या है, कंपनी क्या करती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखो। अगर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं किस तरह से आप यहाँ पर कंपनियों के बारे में सेक्टर वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ। तो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि जब भी कोई शेयर या कोई स्टॉक जो अप ट्रेंड में है, तो देखिए वो एक रिट्रेसमेंट के बाद में ना ऊपर जाता ही जाता है। देखो यहाँ से इसका देखो आप यहाँ से ऊपर आ चुका था, यहाँ से ही अप ट्रेंड में चल रहा था, बार बार यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिया इसने ऊपर की साइड में, फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर आया। देखो 575 के आसपास आया था और 575 से 650 गया, मतलब 75 रुपये का यहाँ पर इसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया। अगर हम बात करें तो 575 और 75 का अगर हम निकालें तो कितना परसेंट हो सकता है, आराम से आप देखोगे 12 से 15% यहाँ पर आपको आराम से दिख रहा होगा। तो आराम से यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ दिनों के मतलब यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा दिन नहीं लग रहा था। देखिए, अगर आपके पास में ना एक अच्छा सा कैपिटल है तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ में ऐसे स्टॉक को ढूंढ कर आप बिंदास ट्रेडिंग कर सकते थे। स्विंग ट्रेडिंग करके आप अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग से अगर आपको अच्छा सा पैसा बनाना है तो देखिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जैसे ही ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। यहाँ पर आपका SL होना चाहिए था और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा 50 रुपये का भी मूव अगर आपने पकड़ लिया, सोचिए कि आप 50 रुपये का आपने मूव पकड़ लिया, 50 रुपये और आपके पास में मान लो इसके 100 स्टॉक्स हैं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 5000 रुपये आप यहाँ से बना सकते हो। हाँ, अब इसमें यहाँ से अगर हो सकता था कि ये नीचे आ जाए तो यहाँ से आपको 20 रुपये का SL भी हो सकता था, तो यानी कि 2000 रुपये आपके जा भी सकते थे। तो यहाँ पर एक अच्छा सा आपने पैसा बनाया 5000 रुपये, क्योंकि हर एक केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ केसेस में होता है ऐसा। यहाँ से आपने एक अच्छा सा पैसा बनाया 5000 रुपये, समझ में आ रहा होगा आपको। और 5000 रुपये और भी कितने दिन में, अगर हम बात करें 1, 2, 3 और 4 दिन में, 4 दिन में आपने एक अच्छा सा पैसा बना लिया 4 दिन में स्विंग ट्रेडिंग करके। अगर हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से और भी देखना चाहें तो हम कहाँ पर पकड़ सकते थे सही में, अगर हम इस तरह से ट्रेड लें कि देखो यहाँ पर मैं चाहूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको पकड़ना चाहता, जैसे ही यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से इसने हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से इस कैंडल के आसपास ही मैं पकड़ सकता था, तो यहाँ तक 650 तक का मूव आराम से कैच कर सकता था। तो ये चीज़ें होती है। अब मेरा SL कितना होता, यहाँ इस कैंडल के नीचे का मेरा SL होता, ये आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर यहाँ से या हाई ब्रेक किया था, उसके बाद में यहाँ से इसने बाइंग किया होगा, तो मेरे को यहाँ SL रखना पड़ता, फिर थोड़ा सा मेरे को नीचे रखना पड़ता, यानी 590 के आसपास 600 के आसपास बाइंग होती है आपकी, और 50 रुपये का मूव आप आसानी से पकड़ सकते थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं किसी भी स्टॉक में किस तरह से पैसा बनाना है वो सिखा रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर आपके लाइक नहीं आ रहे, ज़्यादातर आपका कमेंट नहीं आ रहा है, ज़्यादातर आप शेयर नहीं कर पा रहे। उसके बाद में हम बात करते हैं गुजरात अंबुजा सीमेंट की। तो गुजरात अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ से गुजरात अंबुजा सीमेंट, तो गुजरात अंबुजा, तो यहाँ पर गुजरात अंबुजा सीमेंट का चार्ट आपके सामने है। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ना एक अप ट्रेंड में था। यहाँ से अगर आप देखोगे, इसके फुल चार्ट को करता हूँ मैं, आपको दिखेगा फुल चार्ट पर समझ में आएगा कि इसका जो मार्केट है हम देखिए तो अप ट्रेंड में था, लेकिन क्या हो गया, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये भी समझना है कि अगर मार्केट ना 2-4 बार इस तरह से कर चुका है, यहाँ से गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा चुका है, तो थोड़ा सा नीचे वाले लोगों को परेशान करने के लिए आ सकता है। और यहाँ से वापस से दोबारा गया, दोबारा जाने के बाद वापस नीचे आया, और यहाँ से इसने जो दिख रहा होगा, अगर आप कैंडल स्टिक पढ़ना चाहते हैं, कैंडल स्टिक सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि देखिए यहाँ से ये कैंडल को देखोगे आप, तो यहाँ पर ना सेलर सेल करना चाह ही नहीं रहे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सेलिंग चाह ही नहीं रहे, सेल ही नहीं चाह रहे, मतलब यहाँ से सेलिंग करते हुए आ रहे, अब वो थक चुके हैं यहाँ पे। तो ये जो कैंडल से बताती है ना, ये कैंडल से यही बताती है कि अभी सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं है। मतलब क्या होता है, एक बड़ा रेड कैंडल मतलब सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल मतलब बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर छोटा सा रेड कैंडल हो, छोटा सा ग्रीन कैंडल हो, मतलब यहाँ से रेड कैंडल बन रहे थे तो यहाँ से छोटा होते होते गया है, यहाँ पर बिल्कुल इंटरेस्टेड कम हो चुका है, इसकी वजह से यहाँ से इसमें एक बाइंग आ सकती है। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पर चार्ट को समझना पड़ेगा। तो ये 2-3 तरीके होते हैं जिससे आप यहाँ पर इंट्राडे के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप ये चीज़ आपको याद रखी होती तो आप
कल एक अच्छा सा प्रॉफिट इसमें भी बुक कर सकते थे। तो ये इंट्राडे के लिए यही चीज़ें देखनी होती है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यही चीज़ें देखनी होती है। हम दूसरे चार्ट का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपना आल कार्गो जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। आल कार्गो की अगर हम बात करें यहाँ से, आल कार्गो तो आल कार्गो की अगर हम बात करें तो यहाँ से इसमें क्या था, इसका क्या कारण था कि इसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। अब हम बात करते हैं इसके चार्ट की। तो इसका चार्ट अगर आप देखोगे तो इसका चार्ट आपको दिख रहा होगा कि अगर इसको थोड़ा छोटा करोगे चार्ट को तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इसका भी ना चार्ट बहुत बुलिश था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ही दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिखाया था यहाँ से। उसके बाद में फिर से नीचे आया ये, यहाँ से फिर से नीचे आया। यहाँ से नीचे आने के बाद में आप देखो यहाँ से यहाँ तक आया ये। उसके बाद इसने जो अपना जो पहला वाला लो था इसको सेव किया, मतलब इसको तोड़ा नहीं, और यहाँ से इसमें एक ग्रीन कैंडल बना था। लेकिन ये हमारे काम का इतना चार्ट इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है कि देखो हमारा ये 20 मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट होना चाहिए, इसने वो सपोर्ट तोड़ दिया। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखाएंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि उसको एक और मेथड में आपको बताना चाहता हूँ कि मेथड कैसी होती है कि जब भी मार्केट क्या करता है कि अपना जो एक लो है, जो ये यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा सपोर्ट, इस सपोर्ट को टेस्ट करने आता ही है। अगर उसको ऊपर जाना है, उसका ट्रेंड चेंज करना है। अगर हम इसका लॉन्ग टाइम का ट्रेंड देखें, अभी तक का इसका जो ट्रेंड देखें हम, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कुछ दिनों से 2023 की जनवरी से इसका ट्रेंड ना डाउन चल रहा था। अब यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने क्या किया, देखो यहाँ से क्या कर रहा था, ये हाई 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 था, उसके बाद ये हाई था। ठीक है, ये हाई ब्रेक किया। अब ये ब्रेक किया तो यहाँ से सीधे ऊपर भाग गया। अब इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा ना कि सच में इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। तो यहाँ से टेस्ट करने के लिए इसी सपोर्ट पर आया था ये, और यहाँ से वापस से निकला। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। तो 2-3 चीज़ें आपको मैंने बताई है यहाँ पर कि देखिए आप ट्रेंड में है तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी आपको देखना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या कर रहा है। उसके बाद में आपको और क्या देखना चाहिए, एक कैंडल को समझना चाहिए। कैंडल तो पहले बड़ी थी, उसके बाद थोड़ी छोटी हो गई, उसके बाद और छोटी हो गई, फिर एक डोजी बन गई। इस तरह से जब वो डोजी बन जाती है तो मतलब वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट खत्म होते ही जा रहा है उस स्टॉक्स में, सेलर्स का हो। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे कहीं पर भी आपको, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट कम हो रहा था, इसलिए यहाँ पर ये स्टॉक थोड़ा सा रुका हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे तो बायर का इंटरेस्ट एकदम यहाँ से बढ़ चुका है, जबकि यहाँ पर सेलिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला। उसके बाद जी इंटरटेनमेंट की बात करते हैं। जी इंटरटेनमेंट को आपको पता होगा कि यहाँ से इनका जो डील है वो फिर से दोबारा से होने की बातें चल रही हैं। तो झील यानी कि तो इनका जो डील है चलने वाला है वापस से होने की बातें चल रही है, इसलिए यहाँ पर इस स्टॉक में फिर से दोबारा से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से एक अच्छा सा गिरने के बाद यहाँ पर आई थी कि इनकी डील कैंसिल हो चुकी, फिर खबरें आ रही है कि यहाँ से एक डील होने की संभावना बढ़ रही। लेकिन ये देखो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने से दूर रहो, क्योंकि न्यूज़ वाले स्टॉक्स हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, जितना चलेगा नहीं चलेगा कोई भरोसा नहीं। तो न्यूज़ वाले से थोड़ा सा दूर रहना, तो इसमें दूर रहने से भी फ़ायदा है। उसके बाद में एक और स्टॉक है जो कि हम एनालिसिस कर लेते हैं, और आल कार्गो हो गया, जी इंटरटेनमेंट हो गया। तो अब हम बात करते हैं सेल साइड के, जो भी टॉप लूजर है। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस आपको पता ही है कि ये कंपनी पहले से ही है ना, NIAL, ये एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाई है। अभी उसके बाद में थोड़ा तो रिट्रेसमेंट हो गई। देखो ये देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो यहाँ से इस कंपनी का टारगेट देखो, यहाँ से बार बार इस पर टेस्ट कर रही थी, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाई, फिर नीचे आई थी, यहाँ से फिर अच्छा सा मोमेंटम दिखाई, फिर यहाँ पर आई, फिर अच्छा सा मोमेंटम दिखाई। अब थोड़ा तो सेलिंग प्रॉफिट होगा, क्योंकि लोगों को अब थोड़ा सा लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। इसलिए इसमें कुछ खास ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से ज़्यादातर लोग प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे। फेडरल बैंक की अगर हम बात करें, फेडरल बैंक भी गिरा है। तो फेडरल बैंक क्यों गिरा है, इसके पीछे का कारण क्या है। फेडरल बैंक, तो यहाँ से फेडरल बैंक का अगर आप देखोगे, यहाँ पर फेडरल बैंक में अगर हम देखें तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से सीधे चल के सीधे यहाँ पर ओपन हुआ था। यहाँ से एक अच्छा सा देखो एक चीज़ का हमेशा याद रखो कि मार्केट ना ऊपर जाने के बाद में
एक लेवल को पार करने के बाद में उसको एक बार अपने आप को नीचे लाना ही पड़ता है। देखो यही तो गेम है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, यही तो गेम है। इसी गेम को तो आपको पकड़ना है। तो इसमें वही हुआ, एक अच्छा सा मोमेंटम आया था, उसके बाद में वापस से नीचे की साइड में थोड़ा सा मिला। अब हम एक और MRPL को देखते हैं। MRPL 4 दिन से आपको पता ही है कि लगातार 4 दिन से एकदम बड़ा 15% भाग रहा था। आपको पता है कि कितना मूवमेंट दिया है MRPL। तो MRPL की अगर हम बात करें यहाँ से, तो MRPL का चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी सी गिरावट इसमें कल देखने को मिली थी। क्यों देखने को मिली, उसके पीछे का कारण आपको पता ही है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4 कैंडल इसने अच्छे से 1 2 3 4 अच्छे से बड़े बड़े कैंडल बनाए, मतलब 60% का मोमेंटम इसने दे दिया है। तो थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, लोग थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ, जब से वापस से इस मूविंग एवरेज के आसपास आए तब जाके आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।